अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने लगी हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि हमारी हेल्थ के साथ साथ हमारी लाइफ का ज़ामिन भी है। आज मैं बात करने लगी हूँ हमारी लाइफ में पानी यानी वाटर की क्या अहमियत है। अगर पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो जाए तो आपको कौन कौन से कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन कैसे आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो जाए तो सबसे पहले जिस मेथड से डायग्नोस किया जाता है वो है हैंड की स्किन को पिंच करना। अगर स्किन फ़ौरन वापस आ जाती है अपनी जगह पर तो इट्स मीन आपको डिहाइड्रेशन नहीं है। अगर जो स्किन है अपनी जगह पर फ़ौरन वापस नहीं आती, कुछ सेकंड लेती है तो इट्स मीन आपको डिहाइड्रेशन है। इसके अलावा अगर डिहाइड्रेशन हो जाती है तो हो सकता है आपके ब्लड का जो वॉल्यूम है वो डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि जो ब्लड है ये भी एक फ्लूइड है। अगर आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है तो मैक्सिमम 8% आपका जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो सकता है। इसके अलावा वो पेशेंट जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है उनका यूरिक एसिड हाई रहता है। यूजुअली इन पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है कि वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि जो यूरिक एसिड है वो किडनीज़ के थ्रू आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। अ, क्योंकि ये एक डाइल्यूशनल इफ़ेक्ट है, जो यूरिक एसिड है ये पानी में डिज़ोल्व होता है और बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है। तो अगर एक पेशेंट उसको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है और साथ डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है तो हो सकता है इन पेशेंट्स को जो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है वो ज़्यादा फेस करना पड़े। इसी तरह से अगर डायबिटिक पेशेंट की बात की जाए तो उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल नहीं है। इन पेशेंट की जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। इनको जो डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस का प्रॉब्लम है, जिसमें इनकी जो शुगर है वो 500 टू 700 तक जाती है। यूजुअली ये कंडीशन इन पेशेंट को फेस करनी पड़ती है जिनको डिहाइड्रेशन होती है। इसके अलावा वो पेशेंट जिनका बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, हो सकता है इनको भी डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो। इसके अलावा अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो ब्लड के जो सेल्स हैं इनमें 66% तक पानी की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो सेल्स हैं इनमें एसिडिटी बढ़ जाती है, जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। इसके अलावा अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो आपका जो माउथ है वो ड्राई ड्राई होना शुरू हो जाएगा और जो सलाइवा की प्रोडक्शन है वो भी अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट का जो माउथ है इसमें ज़ख़म बनना स्टार्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो आपकी जो स्किन है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको स्वेटिंग नहीं होगी। अगर आपको स्वेटिंग नहीं होगी तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल ही रहेगा, जिससे आपको और भी बहुत से साइड इफ़ेक्ट फ़ेस करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्यास बार-बार लगती है, आप थर्स्ट फ़ील करते हैं, तो हो सकता है आपको डिहाइड्रेशन हो। क्योंकि जब डिहाइड्रेशन होती है तो हमारे ब्लड में ऑस्मोलैरिटी की जो कंडीशन है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी ब्लड में पानी की परसेंटेज कम हो जाती है और बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं, केमिकल्स हैं, इनकी जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो जाती है। ये जो कंडीशन है ये ब्लड में जब ज़्यादा होती है तो हमारा जो ब्रेन है इसको सिग्नल मिलते हैं, जो कि हमारा जो थर्स्ट कंट्रोल करता है, जिसे हम थर्स्ट कंट्रोल सेंटर कहते हैं। ये हमारे बॉडी को सिग्नल दे रहा होता है कि हमें फ़ोर्स करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा प्यास लगती है। इसके अलावा जो सिम्पटम्स हमें शो हो सकते हैं वो है ड्राई आइज़, यानी अगर हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है तो हमारी जो आइज़ हैं इसमें जो पानी मौजूद होता है उसकी परसेंटेज कम होना स्टार्ट हो जाएगी। आइज़ हमारी ड्राई ड्राई हो जाएंगी और जो आइज़ जब ड्राई होंगी तो आइज़ में रेडनेस आना स्टार्ट हो जाएगी। इरिटेशन हो सकती है, जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर डिहाइड्रेशन के सिम्पटम्स की बात की जाए तो हमारी जो बोन्स हैं, इनके जो जॉइंट्स हैं, इनके दरमियान जो फ्लूइड होता है, अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो इस फ्लूइड की जो परसेंटेज है ये भी कम हो जाती है।
अगर इस फ्लूइड की परसेंटेज कम हो जाए तो जो जॉइंट पेन्स हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं, हमारी जो बोन्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए तो आपकी बॉडी पर जो इन्फेक्शन के अटैक्स हैं इनका जो रिस्क है वो बढ़ सकता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो सकता है। तो हाइड्रेट रहना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप डिहाइड्रेट होते हैं तो आपका जो यूरिन का कलर है वो चेंज हो सकता है। आपके जो यूरिन की क्वांटिटी है वो कम हो सकती है। आपका जो यूरिन है वो येलो होगा या इससे भी डार्क हो सकता है। इसके अलावा आप फटीग यानी थकावट का फ़ील करना ज़्यादा फ़ील कर सकते हैं, क्योंकि जो थकावट है ये भी डिहाइड्रेशन का एक सिम्पटम हो सकता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब डिहाइड्रेशन होती है तो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। जब ब्लड में वॉल्यूम कम होगा ब्लड का तो जो ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन है वो सही तरीके से हमारी पूरी बॉडी में सर्कल आउट नहीं होगी, हमारे ब्रेन तक प्रॉपर जो ऑक्सीजन है इसकी सप्लाई नहीं होगी, जिससे हमें थकावट फ़ील हो सकती है, हमें वीकनेस फ़ील हो सकती है। तो अपनी डाइट में वाटर का अच्छा इंटेक रखना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो ये आपके बहुत काम आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।